हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th मैथ चैप्टर 1 नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.5 के सवालों को हल करेंगे। इसके पहले हम लोग अलग अलग वीडियो में प्रश्नावली 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 के सभी प्रश्नों को हल कर लिया था। इन सभी का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप चाहें तो इन सभी को प्लेलिस्ट में से जाकर के भी एक्सेस कर सकते हैं। उसका भी लिंक मैं आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। फिलहाल अभी हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 1.5 के सभी सवालों को एक एक करके हल करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है प्रश्नावली 1.5 के सभी सवाल। यहाँ पे 3 सवाल इसमें दिए गए हैं और सभी के सभी जो सवाल हैं वो घातांकों के नियम पर आधारित हैं। जैसे यहाँ पे जो सबसे पहला सवाल है, इसमें जो 64 है 64, इसको हम लोग बोलते हैं बेस यानी आधार, और जो 1/2 है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट यानी घातांक। तो 64 इसमें आधार है और 1/2 क्या है, घातांक है। तो इस तरह के सवालों को हल करने के लिए कुछ घातांकों के नियम होते हैं। चलिए उन सभी को एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग ये सभी सवाल बड़ी आसानी से हल कर पाएंगे। घातांकों के नियम, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। जैसे अभी आपने पहला जो सवाल देखा था 64 पे पावर 1/2, मैंने कहा था कि 64 इसमें बेस है यानी आधार है, और जो 1/2 है ये एक्सपोनेंट है यानी घातांक है। तो ये जो नंबर है ये किस रूप में है? अगर हम 64 को ये मान लें और इस घातांक को m मान लें तो ये हो गया a⁻m के रूप में, है ना। तो कुछ फार्मूला होते हैं जिनसे आप पहले भी परिचित होंगे, मैं उन सभी को एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। तो जो यहाँ पे सबसे पहला फार्मूला है वो है a⁻m इंटू a⁻n। ये क्या होता है, a⁻m प्लस n। मतलब अगर किन्हीं दो नंबर का गुणा हो रहा है और उनके बेस सेम है और एक्सपोनेंट अलग अलग है, मतलब आधार सेम है लेकिन घातांक अलग अलग है, तो घातांक क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये दो नंबर हैं 2 पे पावर 3 इंटू 2 पे पावर 4, ये क्या होगा 2 पे पावर 3 धन 4। मतलब जब भी गुणा होता है तो घात जुड़ जाता है। तो वही हम लोगों ने यहाँ पे लिखा a⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल टू क्या, a⁻m प्लस n। आपको ध्यान में क्या रखना है कि अगर गुणा है तो घात जुड़ जाएगा। उसी तरह अगर भाग है तो क्या होगा, a⁻m बाई a⁻n क्या होगा, अगर भाग है तो घात घट जाएगा। हाँ, अगर गुणा होगा तो घात जुड़ जाएगा और अगर भाग होगा तो घात घट जाएगा। मतलब लेट सपोज अगर इसी फॉर्मेट में कोई नंबर दिया हो आपको, जैसे 3 पे पावर 3 बटे 3 पे पावर 2, तो क्या होगा, घात घट जाएगा। 3 पे पावर 3 माइनस 2 यानी 3 पे पावर 1, है ना। तो जब भी भाग होगा तो घात क्या होगा, घट जाएगा। उसी तरह अगर नंबर कुछ इस फॉर्मेट में दिया हो, a⁻m हो और ब्रैकेट के बाहर n हो, तो घातों का गुणा हो जाता है, a⁻m इंटू n हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 2 पे पावर 3 और ब्रैकेट के बाहर 2 है, तो क्या होगा 2 पे पावर 3 गुणे 2 यानी 2 पे पावर 6। इसी तरह एक और है जिसको आप लोग याद रख सकते हैं, a⁻m इंटू b⁻m। यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि इसमें आधार अलग अलग है लेकिन घातांक सेम है, लेकिन इन सब में क्या था, इन सब में आधार सेम था, घातांक अलग था। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, a और b का गुणा कर देंगे और घातांक को केवल एक बार लिखेंगे। बात समझ में आती है। जैसे मान लीजिए 2 पे पावर 3 हो गुणे 4 पे पावर 3 हो, क्या होगा 2 गुणे 4 पे पावर 3 यानी 4 दूना 8, 8 पे पावर 3। तो अगर ऐसा कुछ सवाल दिख जाए तो इस वाले फार्मूले से आप लोग हल कर सकते हैं। तो ये बस 3-4 फार्मूला है जो आप लोगों को पहले से पता होगा, मैंने बस आप लोगों को एक बार रिवाइज करवा दिया है। बेसिकली आपको याद रखना है कि अगर गुणा हो रहा है तो घात जुड़ जाएगा, भाग हो रहा है तो घात घट जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो m है इस वाले केस के लिए वो n से बड़ा होना चाहिए। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमेशा m बड़ा ही रहेगा n से, m इज ग्रेटर देन n, ये कंडीशन होता है इसके लिए। तो अगर गुणा हो रहा है तो घात जुड़ जाएगा, वहीं पर अगर भाग हो रहा है तो घात घट जाएगा। और अगर कुछ इस फॉर्मेट में नंबर आपको दिया हो तो घातों को आप लोग गुणा कर सकते हैं, और अगर इस फॉर्मेट में दिया है तो जो बेस है यानी आधार जो है उसका आप लोग गुणा करेंगे और घात को बाहर एक बार लिखेंगे। इसी तरह घातांकों के नियम में 2-3 बातें और हैं जो आपको जानना चाहिए। जैसे मान लीजिए 81 है, 81 पे पावर अगर 1/2 लिखा हो, तो यहाँ पे जो 1/2 है इसका मतलब होता है रूट, है ना। 1/2 का क्या मतलब होता है, रूट। तो आप लोग इस चीज को 81 पे पावर 1/2 को आप लोग रूट 81 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर किसी भी संख्या पे 1/2 हो तो उसको आप लोग रूट के अंदर डाल सकते हैं। मतलब 81 पे पावर 1/2 को रूट 81 लिख सकते हैं और रूट 81 को भी 81 पे पावर 1/2 लिखा जा सकता है। बात समझ में आती है ना। ये भी एक पॉइंट है जिसको आप लोग याद रखेंगे। उसी तरह एक और पॉइंट है, वो है मान लीजिए 1/3 यहाँ पे लिखा हुआ है ना। 1/3 को आप लोग 3 पे पावर -1 लिख सकते हैं। ये अभी भाग के रूप में है। इसको अगर आपको भाग से हटाना है तो आप लोग क्या करेंगे, सीधे 3 पे पावर जो ऊपर 1 है उसको -1 यहाँ पे लिख देंगे। मतलब अगर इस फॉर्मेट में कोई भी संख्या दिया हो, 1/3 हो, 1/2 हो, 1/4 हो, है मतलब 1 के नीचे कुछ भी नंबर हो, तो आप लोग उसको जो नीचे नंबर दिया है, जैसे इस केस में 3 है, उसको लिख करके उस पे पावर -1 लिख सकते हैं। अगर 1/5 होता तो उसको हम लोग 5 पे पावर -1 लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह 5 पे पावर -1 को 1/5 लिखा जा सकता है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और इन दोनों को बस मैंने एक एग्जाम्पल के लिए ही लिखा है। यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, 81 की जगह कोई नंबर हो सकता है, 3 की जगह भी और
कोई नंबर हो सकता है, तो आप लोग उसको 1/2 को बेसिकली आप लोग रूट में बदल देंगे, या फिर रूट है तो आप लोग उसको 1/2 में बदल के ऐसे लिख सकते हैं। और अगर ऊपर 1 है और नीचे कोई भी संख्या है तो आप लोग नीचे वाली संख्या लिख करके उसके ऊपर -1 लिख सकते हैं, कुछ इस तरह से। और अगर संख्या ऐसे दिया हो, कोई भी संख्या हो XYZ, ऊपर -1 हो, तो 1 नीचे जो भी संख्या है उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी पॉइंट्स को मैंने आपको रिकॉल करा दिया। अब चलिए प्रश्नावली 1.5 के जो सवाल हैं इन सभी को एक एक करके हम लोग हल करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है 64 पे पावर 1/2, इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। अभी मैंने आपको एक पॉइंट बताया है, किसी भी संख्या पर XYZ कोई भी संख्या हो, अगर उस पे 1/2 हो तो आप लोग उस संख्या को रूट में लिख सकते हैं, है ना। तो इसी तरह 64 पे पावर 1/2 है तो आप लोग इसको √64 लिख सकते हैं। अब √64 का वैल्यू क्या होता है, 8 होता है, आपको पता है ना। 8 का वर्ग ही 64 होता है और 64 का वर्गमूल 8 होता है। बस इतना ही सिंपल है, आंसर हो जाएगा इसका 8। मतलब एक तो ये तरीका है सिंपल इसको हल करने का। एक तरीका और है इसको हल करने का, जैसे 64 यहाँ पे दिया है, 64 को आप लोग 2 के गुणनखंड के रूप में लिख लीजिए। जैसे 2 गुणे 2 गुणे ऐसे होता है ना, कितना हुआ 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, मतलब 2 पे पावर 6। 2 हम लोगों ने 6 बार लिखा है ना, 2 पे पावर 6 का मतलब क्या होगा 64 होगा। अब 2 पे पावर 6 बाहर क्या है 1/2, अब हो गया 6 गुणे 1/2, 6 बाहर चला जाएगा तो 6 का गुणा हो जाएगा 1/2 में, क्या होगा 2 पे पावर 3, 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में ना, 2 पे पावर 3 हो जाएगा। 2 पे पावर 3 का मतलब 2 दूना 4 दूना 8, ऐसे भी वही आंसर आया। तो ये 2 तरीके हैं इसको लगाने के, आप लोग दोनों में से किसी को भी लिख सकते हैं। हमने इस सेकंड वाले मेथड में क्या किया, जो यहाँ पे 64 दिया हुआ है उसको 2 के गुणनखंडों के रूप में तोड़ा। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, है ना, इसका मतलब 64 होता है। यानी आप 64 को 2 पे पावर 6 लिख सकते हैं, है ना। 2 पे पावर कितना 6, इसके बाहर क्या है 1/2, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। अब क्या होगा ये 2, अब घात 6 है, बाहर जाएगा गुणा हो जाएगा। अब 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में तो हो जाएगा 2 पे पावर 3, और 2 पे पावर 3 का मतलब 8, यही आंसर हो गया। 2 पे पावर 3 का मतलब 8 ही होगा ना, 2 दूना 4 दूना 8। और सेकंड वाला तरीका मैंने आपको क्या बताया था, वो तो एकदम सिंपल है। आप लोग 64 पे पावर 1/2 को क्या लिख सकते हैं √64, और √64 का वैल्यू 8 होता है ना। तो इसको आप लोग इन दोनों तरीकों में से किसी का भी यूज करके लगा सकते हैं। देखिए मेरा ये पर्पज कभी नहीं होता कि आपको सवालों का केवल सोल्यूशन बता दिया जाए। सवाल किस तरह से हल करने हैं, आपको किस तरह से उनको सोचना है, मेरा पर्पज होता है आपको सोचना सिखाया जाए। एक सवाल को हल करने का अप्रोच क्या होना चाहिए, मैं चाहता हूं कि वो आप में डेवलप हो। चलिए ये जो दूसरा क्वेश्चन है 32 पे पावर 1/5, एकदम सिंपल, इसी तरह तोड़ करके 32 को हम लोग लगा सकते हैं। इसको भी क्या होगा जब 32 को हम लोग तोड़ेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 5 बार 2 का गुणा करना पड़ा। इसका मतलब क्या है, ये जो 32 है वो है 2 पे पावर 5, बाहर क्या है, बाहर है 1/5, ब्रैकेट हटाएंगे तो ये गुणा हो जाएगा आपस में, 5 से 5 कट जाएगा 2 पे पावर 1, और 2 पे पावर 1 का मतलब तो 2 ही होगा, यही आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है 125 पे पावर 1/3। अच्छा एक पॉइंट और है जो शुरू में मिस हो गया था, वो क्या है कि जैसे यहाँ पे अगर किसी संख्या पे घात 1/2 हो तो उसको हम लोग रूट के रूप में लिख लेते हैं। उसी तरह अगर किसी संख्या के ऊपर घात 1/3 हो तो वो घन हो जाता है ना। अगर पावर 1/2 हो तो क्या होगा, रूट होगा, लेकिन अगर पावर 1/3 हो तो वो घनमूल हो जाएगा उस संख्या का। तो यहाँ पे पावर 1/3 है यानी 125 का घनमूल, है ना। आप लोग इसको 125 पे पावर 1/3 को इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी 125 का घनमूल। इस वाले पॉइंट को भी हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं। अगर किसी संख्या पे पावर 1/3 हो तो इसका मतलब है उस संख्या का घनमूल, है ना। अब 125 का घनमूल क्या होता है बताइए, 125 का घनमूल होता है 5, 5 पचे 25 पचे 125 होता है ना। और एक दूसरा तरीका हो सकता है लगाने का, सेम इस तरह से 125 को तोड़ करके। अब 125 को भी 2 में तोड़ेंगे, नहीं भाई सबको 2 में ही क्यों तोड़ना, वो 2 में टूटेगा ही नहीं भाई, ये तो 5 में टूटेगा ना, तो हम लोग इसको 5 में तोड़ेंगे। अब 125 को अगर 5 में तोड़ना हो तो क्या होगा, 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 पचे 25 पचे 125, क्या हो जाएगा ये 5 पे पावर 3, बाहर क्या है 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। मैं पूरा स्टेप इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो। 3 से 3 कटेगा तो 1 हो जाएगा, यानी 5 पे पावर 1 मतलब 5, यही आंसर हो जाएगा। और दूसरा वाला जो मैंने अभी आपको बताया, आप 125 पे 1/3 को क्या लिख सकते हैं, 125 का घनमूल क्यूब रूट ऑफ 125, क्या होगा 5 होगा। 125 का घनमूल 5 होता है और 5 का घन 125 होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी कुछ उसी तरह है। पहला क्वेश्चन दिया है 9 पे पावर 3/2। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 9 को तोड़ेंगे, 2 बार में टूटेगा, 3 गुणे 3 है ना, 3 पे पावर 2, बाहर क्या है 3/2, क्या होगा ये 3 पे पावर 2 गुणे 3/2। अब 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या 3 पे पावर 3, इसका मतलब क्या होगा 3 3 9 3 27, ये आंसर हो जाएगा। अब इतना सारा स्टेप करने की कोई जरूरत है ही नहीं, ये 2-3 स्टेप में खत्म हो जाना चाहिए। जैसे ये लाइन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये भी लिखने
लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सेकंड वाला क्वेश्चन है 32 पे पावर 2/5। अब 32 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 5 है ना, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। आप लोग मन में ही अंगुलियों पे गिन लेंगे कि 32 2 से कितने बार में टूटेगा, 5 बार में। तो आप यहाँ पे सीधे लिखेंगे क्या, 2 पे पावर 5। मैं अभी इस वाले स्टेप को यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। तो हम लोग 32 को क्या लिखे, 2 पे पावर 5, और बाहर क्या आएगा, जो घात पहले से ही दिया हुआ है 2/5। अब क्या होगा, घातों का गुणा हो जाएगा, 5 में गुणा हो जाएगा किसका, 2/5 का। अब 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा 2 पे पावर 2, और 2 पे पावर 2 का मतलब होता है 4। ये आंसर हो जाएगा। थर्ड वाला क्वेश्चन है 16 पे पावर 3/4। अब 16 को 2 पे पावर हम लोग कितना लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी 2 पे पावर 4 लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, 2 पे पावर 4। बाहर क्या है, 3/4। अब 4 से 4 कट जाएगा, है ना, क्या बचेगा, 2 पे पावर 3। इसका मतलब होता है 2 दूना 4 दूना 8, आंसर। दूसरा का चौथा है 125 पे पावर -1/3। यहाँ पे जो घात है वो माइनस में दिया हुआ है, लेकिन घबराना नहीं है, जैसे सब लग रहा है वैसे ये भी लग जाएगा। 25 को आप लोग तोड़ेंगे कितने बार में टूटेगा, 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी 5 पे पावर 3। घात है 1/3, क्या होगा, -1/3। अब यहाँ पे क्या होगा, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा क्या, -1, यानी 5 पे -1, है ना। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर किसी संख्या पे -1 हो तो ऊपर 1 आ जाता है और बटे में वो संख्या आ जाती है, यानी 1/5 हो जाएगा। मैंने बताया था ना अभी कि 1/3 अगर दिया हो तो आप लोग 1/3 को 3 पे पावर -1 लिख सकते हैं, और 3 पे पावर -1 को 1/3 भी लिखा जा सकता है। उसी तरह 5 पे पावर -1 को 1/5 लिखा जा सकता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 5 पे पावर -1 को 1/5, यही आंसर हो गया। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा, ये प्रश्नावली 1.5 का अंतिम क्वेश्चन है। इसमें 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, और इन्हीं सब क्वेश्चंस में जो मैंने आपको फार्मूला बताया है शुरू में, घातांक के नियमों का फार्मूला, उसका यूज आप लोग इन सब में करेंगे। पहला क्वेश्चन है 2 पे पावर 2/3 इंटू 2 पे पावर 1/5। अब आधार एक जैसा है, घात अलग अलग है, क्या होगा। मैंने शुरू में ही आपको बताया कि अगर गुणा है और आधार एक जैसा है लेकिन घात अलग अलग है तो घात आपस में जुड़ जाते हैं। गुणा में घात क्या होता है, जुड़ जाता है, तो क्या हो जाएगा, बराबर 2 पे पावर 2/3 धन 1/5। हम लोग घात जोड़ लेंगे। आप यहाँ पे उस वाले फार्मूला को भी लिख सकते हैं, चूंकि a m इंटू a⁴n क्या हो जाता है, a⁴m + n, है ना। इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर कर लेते हैं। अब इसको हल करने पे क्या होगा, एक तरह से भिन्न का जोड़ बन गया, इसको हम लोग हल कर लेंगे। 5 का गुणा 2 में करेंगे, 3 का गुणा 1 में करेंगे, और 3 का गुणा 5 में करेंगे। क्या होगा, 5 दूना 10 प्लस 3 एकम 3 बटे 5 तियां 15, यानी 2 पे पावर 10 3 13/15, ये आंसर हो जाएगा। सेकंड वाला जो आपका क्वेश्चन है 1/3 पे पावर 3, उसके बाद इस पूरे पे पावर है 7। अब इस 1/3 पे पावर 3 को हम लोग 3 पे पावर -3 लिख सकते हैं, है ना। सेम उसी वाले कंसेप्ट से, जिस कंसेप्ट से 1/3 को हम लोग 3 पे पावर -1 लिख सकते हैं, उसी तरह 1/3 पे पावर 3 को 3 पे पावर -3 लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3 पे पावर -3, बाहर आएगा 7। अब घातों का गुणा हो जाएगा, -3 का गुणा जब 7 में होगा क्या होगा, -21, यानी 3 पे पावर -21, इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह तीसरे और चौथे को भी देख लेते हैं। अच्छा, अब इस 3 पे पावर -21 को हम लोग चाहें तो 1/3 पे पावर 21 भी लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, 11 पे पावर 1/2 बटे 11 पे पावर 1/4। यहाँ पे फार्मूला क्या लगेगा, a⁴m बाई a⁴n क्या होता है, a⁴m - n। जब संख्याओं का भाग होता है तो घात घट जाते हैं और गुणा में घात जुड़ जाते हैं। अभी हमने देखा था, बार बार बताता हूँ ताकि आपको भूले ना। चलिए जी, a का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 11 है, लिखेंगे हम लोग 11। घात घट जाएगा m - n, m है 1/2, n है 1/4, घटेगा कितना होगा, 2 4 का लसा, या फिर बिना लसा लिए ही कर लेते हैं, 4 एकम 4 माइनस 2 एकम 2 बटे 8, क्या होगा, 2/8, यानी 11 पे पावर 2 से 8 कट जाएगा 4 बार में, तो 11 पे पावर हो जाएगा 1/4, यही आंसर हो गया, है ना। चौथा क्वेश्चन क्या है, 7 पे पावर 1/2 गुणे 8 पे पावर 1/2। यहाँ पे देखेंगे घात एक जैसा है, 1/2 1/2, घात दोनों का सेम है लेकिन आधार अलग अलग है। बेस चेंज है ना, 7 और 8 बेस चेंज है और एक्सपोनेंट सेम है। क्या करते हैं हम लोग, बेस का गुणा कर देते हैं और एक्सपोनेंट को सेम रखते हैं। यही फार्मूला होता है ना, a⁴m हो इंटू b⁴m हो तो होता है a इंटू b⁴m। तो a का वैल्यू 7, b का वैल्यू 8, पावर m का वैल्यू 1/2, 7/56, 56 पे पावर 1/2, आंसर हो गया। इसको आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों में से कोई भी आंसर इसका हो सकता है, ये दोनों बात एक ही है ना। अब इसी सवाल के साथ प्रश्नावली 1.5 आपका समाप्त हो जाता है। इसमें जो भी क्वेश्चंस थे उन सभी को हमने हल कर लिया है। अब प्रश्नावली 1.5 समाप्त हुआ, यानी अध्याय 1 संख्या पद्धति भी आपका इसी के साथ समाप्त हो गया। अब अगले वीडियो से हम लोग चैप्टर 2 का शुरुआत करेंगे। बाकी सही प्रश्नावली का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप सीधे क्लास 9th मैथ का जो प्लेलिस्ट है हमारा, उससे भी जाकर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। इस प्रश्नावली के किसी सवाल में अगर आपको अभी भी कहीं कोई डाउट बचा है तो मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको वहाँ पे जरूर दूंगा। लेकिन अगर आपको सभी के सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हैं, कहीं कोई डाउट नहीं है, तो अभी मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको सभी के सभी क्वेश्चन समझ में आए हैं। और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अगर क्लास 9th का मैथ इसी तरह पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक अलग वीडियो में अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।